हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बात किसानों की रख रहे हैं। दरअसल बीते कई दिनों से किसान धरना स्थल पर मौजूद हैं, लगातार आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन समाधान का रास्ता आखिर कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है। लेकिन ऐसे में जब अलग अलग किसानों की इस आंदोलन के दौरान उनकी मौत हो चुकी है, तो उसमें अपने आप में कई सवाल भी इस दौरान उठ रहे हैं। दरअसल 25 दिन हो चुके हैं और किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर के अन्नदाता इस वक्त अड़े हुए हैं। धरना स्थल पर काफी संख्या में किसान मौजूद हैं और मृतक किसानों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है। कृषि कानून वापस लेने की मांग किसान संगठन नेता बार बार कर रहे हैं। कड़कड़ाती सर्दी में किसानों पर जिस तरीके से असर हो रहा है, उसको लेकर के भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि सर्दी पूरी तरीके से है, अपने चरम पर है और इसका असर किसानों के इस आंदोलन पर कितना है वो भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन मृतक किसानों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किसानों को चौतरफा तरीके से समर्थन मिल रहा है। अलग अलग संगठन हो, हरियाणा की खापें हो, दूसरे सामाजिक संगठन हो, वो सभी किसानों के लिए ये चाहते हैं कि किसानों के जो अधिकार हैं, किसानों की जो मांग है, उसको पूरा किया जा सके। और एक बीते लंबे अरसे से जो किसानों के सामने लंबी परेशानियों की एक फेहरिस्त है, उसको दूर किया जा सके, सरकार उस पर विचार कर सके। और इसी के लिए सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर आंदोलन का निष्कर्ष कब निकलेगा। आखिर इस आंदोलन के जरिए जो मांग किसान संगठन नेता किसानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कब उन मांगों को स्वीकार किया जाता है, कब किसानों की जो परेशानियां हैं उनको खत्म किया जाता है, और यूं ही कब तक किसान जो हैं वो सर्दी में सिसकते रहेंगे। तो किसानों की मांगों को आखिर सरकार क्या मानेगी, ऐसा आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई में ऐसी संभावनाएं आपको नजर आ रही है कि किसानों की जो मांगे हैं उनको माना जाएगा? टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं और आप सीधे हमारे इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। अशोक कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अशोक, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार शुभेंदु जी। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कल बीजेपी का उपवास था जी, उसमें किसानों ने विरोध किया तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए जी। और ये रतनलाल कटारिया जी ने जो भाषा प्रयोग की थी, उनके जो बयान थे किसानों के विपरीत, जोता या कुछ बोला था, वो उनके ऊपर केस दर्ज क्यों नहीं हुआ जी? और कल शाम की आपकी डिबेट में जो ये थी बीजेपी की ये जो प्रवक्ता कौन थी, वो कह रही थी कि मैं दक्षिण हरियाणा से आती हूँ, दक्षिण हरियाणा के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ पानी के लिए। बीजेपी को 6 साल हो गई इस केंद्र में और हरियाणा में, आज तक इनको ये SYL नहर का मुद्दा याद क्यों नहीं आया? किसान आंदोलन के बीच में ये मुद्दा उठा रहे हैं जी। उससे पहले जब मैं ऐसा था तब से चला आ रहा है, अब तो 6 साल से बीजेपी दोनों जगह सरकार है, तब वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया जी? और अभी ये कृषि मंत्री कह रहा है कि कल जो विरोध करने वाला थे वो किसान नहीं थे, कांग्रेसी थे। इनको कोई किसान लगता है या सब कांग्रेसी लगते हैं सर? तो रतनलाल कटारिया के ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए ना, जिसने किसानों के बारे में ये बोल रहा था जी। उसके अगर कोई किसान या कोई व्यक्ति किसी नेता पे काले झंडे दिखा देता है तो उसको तो अरेस्ट कर लेती है पुलिस, और इनको क्यों नहीं करती सर? धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अशोक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो रेवाड़ी से कॉलर अशोक कुमार, जो कि हमारे इस मंच के साथ अपनी बातों को साझा कर रहे थे, उनका कहना यह था कि अगर किसी भी किसान के खिलाफ कोई भी केस दर्ज होता है इस पूरे आंदोलन के दौरान, तो इसी तरीके से अगर कोई भी नेता किसानों को लेकर के गलत बयानी करता है, उनके बारे में अगर गलत तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो आखिर उनके ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज नहीं होता है? और चलिए जरा कॉलर्स लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। चरखी दादरी से जगदीश हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जगदीश, बहुत स्वागत है, बताइए आज के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इस मंच के जरिए किसान और आम जनता अपनी बातों को रख रही है और समाधान का रास्ता आखिर कैसे निकलेगा, इस बारे में भी आप सभी इस मंच के जरिए बता सकते हैं। अन्नदाता को आखिर आतंकी क्यों कहा जा रहा है, क्यों खालिस्तानी, पाकिस्तान, इन सब का जिक्र हो रहा है, और जब एक तरफ सड़क पर अन्नदाता डटा हुआ है,
तो क्या आखिर कारण इसमें नजर आते हैं? जगदीश एक बार फिर से हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से। बहुत स्वागत है जगदीश, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये बीजेपी जो है ना झूठों की पार्टी हो रही है, झूठ बोल दिया ना, शर्म नहीं आवा है। हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है जगदीश, बताइए। हाँ, कई कानून जो है ना ये गलत बना रखे हैं, 2 आदमियों को कोई फायदा नहीं होगा इस कानून से। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। यानी कि इन कानूनों का फायदा किसानों को नहीं होगा, ये भी यहां पर कहा जा रहा है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप भी बता सकते हैं। समाधान का रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, आप इस बारे में भी इन बातों को साझा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बढ़ती सर्दी है उसका क्या असर इस आंदोलन पर नजर आएगा या आ रहा है, इसको लेकर के भी आप हमारे इस मंच के जरिए बातों को बता सकते हैं। सुरेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और सुरेंद्र का यह कहना है कि किसानों की बातों को सरकार को मान लेना चाहिए। और बीते कई दिन हो चुके हैं और बीते कई दिनों से जब आंदोलन यूं ही आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब सरकार को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। तो सवाल यही है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में समाधान किस तरीके से निकलेगा? बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश है। एक तरफ कोर्ट में भी इस मसले पर चर्चा चल रही है, बातचीत इस पर जहां एक तरफ हो रही है, विचाराधीन है ये मामला। सुमेर सिंह अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुमेर सिंह, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बताइए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि नेकर वालों को कभी वोट मत देना। नेकर का मतलब जो निक्कर पहनते हैं ये, तो ये अभी नहीं मानेंगे भाई साहब। जो जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं, ये SYL का मुद्दा उठाया है, जेपी दलाल को आगे कर रहे हैं, खुद भी सीएम एक रैली को संबोधित कर रहे हैं नारनौल में, तो इससे ये पता चलता है कि अभी ये मांगे मानने वाले नहीं है। चलिए, तो यानी कि ये लगता है कि मांगे मानने वाले नहीं हैं, ये सुमेर सिंह का कहना है। लेकिन इसी तरीके से आखिर समाधान कैसे निकलेगा, बार बार हम यही सवाल पूछ रहे हैं और आम जनता भी ये समझना चाह रही है कि आखिर समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा। बातचीत के जरिए क्या आगे किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति बनेगी, परिस्थितियां ऐसी होंगी कि किसान संगठन नेता सरकार का जो प्रस्ताव है उसको मंजूर करेंगे, या उस पर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी, बातचीत आगे बढ़ पाएगी? कैसे अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो उसमें क्या मुद्दे होंगे? जोगीराम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है जोगीराम जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये कानून तो वापस लेने पड़ेंगे जी। ये आज ले 10 दिन में ले या 2 महीने में ले, तो ये वापस लेंगे भी, पर बहुत मतलब ज्यादा मतलब करके किसानों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। ये उलझाने का काम कर रखा। आज इन्होंने अपना SYL का मतलब पानी दिख गया, 6 साल हो गए सरकार बनी ना, जब का SYL पानी नहीं दिखा। आज इन्हें उलझाने का, ये जो कानून बनाए हैं जो जिम्मेदार क्या कमाउन देना इतने अच्छे, ये इतना विरोध करने से, इतना विरोध करनी चाहते कभी के वापस ले लेते। तो ये जिम्मेदारा के हक में नहीं है, पूंजीपतियां के उसके उसमें मतलब इन्होंने कानून बनाए हैं। आज ये किसान को कोई तो डबता रहा, तो ये आने वाले टाइम में, ये तो गए 5 साल सरकार के, 5 साल को ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये तो गए चले जाने हैं। जब ये गांवों में आना ही ना पड़ेगा, इन्हें किसानों के बिना काम के इन्ना नहीं सरता, मानना तो सर जाएगा। यही हमारे पास आते, हम इनके पास नहीं जाते। आज जो इन्होंने मतलब दुर्दशा कर रखी है ना किसानों की, ये आने वाले टाइम में इन्हें पता लगेगा। इन्हें बीजेपी खत्म कर दी बिल्कुल ही। पहला एक आधी सीट आ भी जाएगी थी, इव नहीं आनी। हाँ जी, ठीक है। तो वापस तो इन्हें देने पड़ेंगे, आज दे दो, 6 महीने में दे दो। ठीक है, वापस लेने पड़ेंगे, ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, ये इस दौरान कहना है। बहुत शुक्रिया जोगीराम आपका, हमारे साथ कार्यक्रम में आप जुड़े, आपने अपनी बातों को साझा किया है। रामवीर अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है रामवीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी, ये कहना चाहता हूँ कि ये कहना भाई, कृषि कानून को तो वापस लेना ही चाहिए इनको।
किसान बहुत तंग हो रहे हैं ठंड में जी। और ये किसान समझ नहीं रहे, किसान समझेंगे जिस दिन वापिस लेंगे इसको। और ये क्या नाम है, बीजेपी वाले कहते हैं कि गन्ना का भाव 10 रुपये बढ़ा दिया हो, 5,000 रुपये। ये भी कह रहे थे कि मक्का होगा जो उसको देंगे, हम किसको मक्का के पैसे दे दिए। पीछे क्या था कि तेरी नहीं बोगा जो दूसरी फसल बोगा उसको भी 5,000 रुपये देंगे। तो इनकी कौन फसल नहीं करेगा दिए किसी आदमियों की, किसी खाते में आए नहीं है। और ये अपना अपनी रैली करते जा रहे हैं, कोई किसानों ने क्यों कोई चिंता नहीं है इनको। तो आने वाले टाइम में लोग गाँव में नहीं घुसने देंगे। अरे अब भी देख लो कि जिस गाँव सब अपना भागते हैं उड़े से, जैसे आज अम्बावा के बाद। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रामवीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। अन्नदाता आखिर उनको क्यों इतना परेशानी में डाला हुआ है, क्यों उनकी बातों को समझा नहीं जा रहा है। राम किशन इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम किशन, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। नमस्कार जी, मैं करनाल से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सब किसान बैठे हैं, सब आपको भी पता होगा कि कानून वापिस लेना बहुत मुश्किल होता है एक सरकार के लिए, क्योंकि वो उसकी इमेज का, उसकी इच्छा शक्ति का, सब कुछ को दर्शाता है। इस कानून में इतना भी बुरा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कुछ अच्छे पॉइंट्स लेके जाने चाहिए सरकार के पास कि हमें ये चीजें चेंज करवानी है, ये चेंज करके दो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कानून बिल्कुल ही किसानों के खिलाफ होगा, कुछ तो इसमें अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी सरकार किसानों के साथ इस तरह से गलत काम तो करके सरकार में कभी दोबारा आ नहीं सकती। जैसे कि इसमें है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जो सरकार को काम इसमें करना चाहिए, हर एरिया में, हर मंडी में एक सरकार के वकील या 2 वकील बैठाने चाहिए, उनका पैनल बनाना चाहिए, ताकि किसान तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता जी। एक सरकारी वकील वहां पे ऐसा उनको रखना चाहिए ताकि वो किसानों के और उसके बीच के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवा सके। वो ये भी ध्यान रखे कि इसमें किसानों को प्रॉब्लम ना हो, और ये भी ध्यान रखे कि भाई अगर फैक्ट्रियों को नुकसान होगा तो उसमें भी हमारा नुकसान है, किसान को नुकसान होता है तो उसमें भी हमारा नुकसान है। और कभी जैसे एसडीएम के पास जाना है या आगे कोर्ट में केस डालना है तो उसके लिए भी एक सरकारी पैनल पे बंदा होना चाहिए जो कि किसानों को फ्री ऑफ, जैसे हमारी जन अदालतें लगती हैं, इस एक 2 वकील फ्री के उस पे पैनल पे बैठना चाहिए ताकि किसानों को मदद मिलेगी उसमें। कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात यह है कि किसान वहां बैठे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, मांगे ठीक है उनकी, मगर मांगों को सही तरीके से उन्हें रखना चाहिए। कानून वापसी कोई हल नहीं होगा। क्या हमारे पुराने कानून अच्छे तो नहीं थे? अच्छे होते तो फिर आप ऐसा क्यों किसान आत्महत्या करते? मगर बात यह है कि जो नए कानून है उनमें हम क्या क्या अच्छी बातें डलवा सकते हैं, हमें इस चीज पर विचार करना, वो मुद्दे सरकार के आगे रखने चाहिए। आज प्रॉब्लम ये है कि कोई मुद्दा नहीं रखना चाहता कि भाई ये मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा रखा था, सरकार कह रही है भाई हम इसको फाइनल कर देंगे, तो अब बात पलट गई कि कानून हटाना मुद्दा नहीं है। किसानों के लिए ये बिल नहीं बने तो कल कोई ना कोई और दूसरे बिल बनाने पड़ेंगे उनके के लिए, तो कल उसको भी कोई गलत बता सकता है। इन जो कानून बने हैं इनमें हम क्या क्या चीज को सुधार करवा के इनको लागू करवा सकते हैं, हम इस बात को इस चीज को सोचना चाहिए। दूसरा मुद्दा आपने ये पूछा था यहाँ पे कि इनको आतंकवादी बोल रहे हैं या फिर खालिस्तानी बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 99% लोग ऐसा नहीं समझते। ठीक है जी, असलियत है, हम लोकल घूमते हैं, बात करते हैं, तो हम 99% लोग ऐसा नहीं समझते कि ये खालिस्तानी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं। ठीक है जी, इनके बीच में 2-4 अराजक तत्व आते हैं, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। जैसे योगराज ने हिंदुओं के बारे में बड़ा गलत बोला था, तो जब कहीं कुछ गलत होता है, अगर वहीं पे वो सभी जितने लोग खड़े थे वो उसका वहीं विरोध कर देते, खंडन कर तो दिया किसी भी हिंदू का या हरियाणा वाले का किसी का भी दिल को आहत ना होती, उनको लगता भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए लड़ रहे। अब जो विरोध में देखिए, एक अगर कोई बात बोलता है तो उसकी प्रतिक्रिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर। योगराज ने बोला तो जो लोग किसानों के साथ बैठे थे उनमें से 1-2% खिलाफ हो गए, यार ये तो हमारे। लेकिन रामकिशन, बात ये भी है कि अगर कोई गलत वक्तव्य का इस्तेमाल कर रहा है तो सामने वाले को कम से कम ऐसा नहीं करना होगा।
इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया रामकिशन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा है। तो यहाँ पर पॉइंट ये भी रखा जा रहा है कि अगर 3 कृषि कानून अगर बनाए गए हैं, सुधार की दिशा में हैं, अगर लगता है तो कम से कम उसमें, क्योंकि असल मायने में किसानों का फायदा होना चाहिए इसमें, अगर 3 बिलों के जरिए, 3 कानूनों के जरिए अगर कोशिश ये है कि किसानों का उत्थान हो सके, तो क्यों ना उसमें सुधार के रास्ते आगे बढ़ाए जाएं। खैर, बाकी चीजें आप सभी बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं और आप हमारे इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर भी रहे हैं। लगातार आप सभी की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, सुझाव भी दिए जा रहे हैं। एक बड़ा अच्छा सुझाव यहां पर दिया गया था जिसमें यह कहा गया कि एक निगरानी कमेटी या फिर कोई ऐसा शख्स जहां कॉन्ट्रैक्ट किसान और किसी भी कंपनी के बीच में हो रहा है, तो वहां पर एक तरीके से निगरानी वहां पर की जा सके ताकि चीटिंग जो है वो किसान के साथ ना हो सके। जयपाल अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है जयपाल, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता था जो ये हालात पैदा हो रही आज के दिल्ली बॉर्डर पर जी, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है जी। किसान अपना कुछ नहीं मांग रहे हो तो बल्कि वापिस कर रहे सरकार को, और सरकार को मान लेना चाहिए जी। ये जो कि नाक का सवाल वैसे बना रहे हैं, तो इसको मतलब राजक छोड़ के किसानों के बारे में सोचना चाहिए जी। ठीक है, ठीक है, किसानों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जयपाल, आप हमारे साथ इस मंच के जरिए कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा है। लेकिन अलग अलग सुझाव यहां पर जरूर मिल रहे हैं। यदि आपके पास भी ऐसा ही कोई सुझाव है इन कानूनों के अंदर, और कुछ अगर नए सिरे से भी अगर बातचीत आगे बढ़ती है और नए कानूनों की भी अगर मांग होती है, तो क्या क्या किसानों के लिए ऐसे हितकारी कदम होने चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सुधार के तौर पर हम आगे देख सकते हैं, वो भी आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। ठीक है, हम 3 कृषि कानूनों का जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जब किसान संगठन नेता ये चाहते हैं कि नए सिरे से, पहले तो इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए, दूसरा नए सिरे से नए कानून की चर्चा होनी चाहिए, तो उन नए कानूनों के अंदर क्या होना चाहिए, कैसे किसानों के लिए बेहतर वो कानून बन सकते हैं, वो भी आप सुझाव के तौर पर यहां दे सकते हैं। इस मंच के जरिए आप पूरे प्रदेश और देश की जनता को आप बता सकते हैं कि क्या क्या ऐसे काम हो सकते हैं। जैसा कि इससे पहले रामकिशन ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है किसान और किसी भी कंपनी के बीच या किसी व्यापारी के बीच में, तो उसकी निगरानी होनी चाहिए, उसको किसान को ये एश्योरेंस होनी चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए कि वो जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा है वो असल मायने में किन किन चीजों को लेकर के है, वो बिंदु वहां पर साफ जरूर होने चाहिए। आशंकाएं हालांकि इसको लेकर के काफी ज्यादा थी। सोनीपत से दिलावर सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, बहुत स्वागत है दिलावर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं कहना चाहता हूँ, आज इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब किसान खेत में जाता ना, वहां भी कोई एक भी अगर काम करके दिखा दे ना सर, और ये फिर इन कानूनों को देखे और फिर कानूनों के बारे में बताए। सर 25 आदमी मर चुके हैं किसानों के, इससे ज्यादा की संख्या जरूर होगी, कुछ आदमी घर पे जाकर ही मरते हैं। ठीक है सर, उधर बॉर्डर पे तो बच्चे मरते हैं, वो किसानों के मरते हैं। सर एक चीज हमारे को नहीं चाहिए, उसको जबरदस्ती दिया जा रहा है। एक बात बताओ सर, मैं सोनीपत से रहता हूँ, मेरे को पानीपत जाना और मेरे को चंडीगढ़ की टिकट दे रही, तो मैं क्यों लूंगा? जबरदस्ती थोपा जा रहा है और 25 किसान मर चुके, लेकिन इनको क्या ये इनके इलेक्शन चल रहे, मेयर के वहां जाने का टाइम है, किसानों के पास जाने का कोई टाइम नहीं है सर। सर मैं तो ये सरकार बिल्कुल फेंकू है और लोगों को भ्रमित कर रही है। ठीक है सर, किसी को शौक नहीं अपने घर से बाहर देते हुए हैं, इतने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे भी ठंड में बाहर रोड पर सो रहे हैं सर। और कुछ जो चैनल है, मैं हरियाणा न्यूज का स्वागत करता हूँ, अच्छी न्यूज दिखाता है, हमेशा किसानों के समर्थन करता है, सच्चाई को दिखाता है। और ये कुछ जो फेंकू चैनल है, बहुत शुक्रिया दिलावर जी, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जो असल तस्वीर है वो हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा सकें, और असल मायने में इस वक्त है क्या, स्थिति क्या चल रही है, वो आपके सामने रखें, क्योंकि जनता को ही तय करना होता है। बहुत शुक्रिया दिलावर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और इसी तरीके से आप भी हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, कैसे अब समाधान का आगे रास्ता निकाला जा सकता है। बातचीत का सिलसिला जो अभी तक एक गतिरोध की वजह से रुका हुआ है, एक लंबा समय हो चुका है, बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो बातचीत आगे कैसे बढ़ पाएगी, इसको लेकर के भी यहां चर्चा बहुत ज्यादा जोरों से है, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी
दोनों तरफ से कहा जा रहा है। सरकार भी ये कह रही है कि बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए, किसान संगठन नेता भी ये चाहते हैं कि बातचीत तो रुकनी नहीं चाहिए, बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। रणधीर मोर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है रणधीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं रणधीर मोर नरवाना खान प्रवक्ता बोल रहा हूँ जी, बताइए। आज जो वहाँ बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए हैं, वहाँ शहीदी दिवस मनाया गया। मैं सबसे पहले तो उनको सलूट करता हूँ शहीदों को, और देखने वालों को भी कहूंगा मैं उनको सलूट करें, हमारे योद्धा जो शहीद हैं। और आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी आवाज को बुलंद किए हुए हैं। सरकार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों आंख नीचे बैठी है। एक देश का अन्नदाता उसके दरबार पर बैठा है, बुलाना चाहिए सरकार ने। सरकार गंभीर होना चाहिए। इतनी सर्दी के अंदर भी किसान, लेकिन उन्होंने अपने बंगाल के अंदर या कहीं जिन स्टेटों में इलेक्शन है, यहाँ हरियाणा में साथ में उसका पंचायत का रख दिया ताकि इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। लेकिन सरकार ने पूरे हथकंडे खेले हैं इसको कमजोर करने के लिए। कभी तो बोला इसमें आतंकवादी घुस गए हैं, इसमें माओवादी घुस गए हैं, लेकिन सरकार को रास्ता नहीं मिला आंदोलन को तोड़ने के लिए। हरियाणा, पंजाब और पूरे देश का किसान एकजुट है। इस एकजुटता को देखकर किसान को तोड़ना चाहता है, लेकिन हम एकजुटता नहीं तोड़े नहीं। हमारे को ये कानून रद्द करो ना, बेशक हमारी एकता कायम रहेगी। हम आगे रणनीति बदलना चाहते हैं कि जो हमारे 40 सदस्य आगे गए हैं, इनसे भी अपील करूंगा, हमारे जो दर्शक उनसे भी अपील करूंगा, थोड़ी रणनीति करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रणधीर। बिल्कुल, ये कई चीजें हैं, इसमें मांग सिर्फ यही है कि किसान संगठन नेता अब ये चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला जो रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब तक कई ऐसे किसान हैं जिनकी मौत हो चुकी है और बेहद दुखद है। और इसको लेकर के अब सरकार क्या वाकई में गंभीरता से इस पर बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाएगी। हालांकि प्रस्ताव तो दोनों तरफ से हैं। सरकार की तरफ से पहले भी ये कहा गया कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, और अगर किसान संगठन नेता इस प्रस्ताव पर बातचीत करना चाहते हैं तो एक बार फिर से विचार करके बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। और वहीं किसान संगठन नेता भी ये चाहते हैं, लेकिन समाधान आखिर होगा कैसे, इस गतिरोध को कैसे खत्म किया जाएगा, ये जो गैप बना हुआ है, जो बीच में एक बड़ी खाई बन चुकी है सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच में, उसको कैसे पाटा जाएगा, कैसे उसको दूर किया जाएगा, कैसे उसको खत्म किया जाएगा, इसको लेकर के अब चर्चाएं जोरों पर होने लगी हैं। लेकिन आंदोलन का कैसे निष्कर्ष निकलेगा, बीते कई दिनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। और आपको बता दें कि सर्दी का सितम किसानों पर भी पड़ रहा है। आम लोगों पर जहां इसका असर देखने को मिल रहा है, वहीं किसानों पर भी इसका प्रभाव नजर आने लगा है। और ये तस्वीरें लगातार इसीलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने अपनी बातों को साझा किया, बताया कि कैसे इन चीजों को